एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम का, ठीक है। एचसीएफ का दो रूल्स होता है, एक होता है डिवाइड रूल और एक होता है फैक्टर रूल। दो तरह का रूल्स है, एक है डिवाइड रूल, दूसरा है फैक्टर रूल। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं अगर छोटा सा बात करूँ कि सर 12, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे छोटा मल्टीपल 2 से काटिए तो 6 और ये कितना 9, ये कितना 10, फिर 2 से काटोगे तो 3 और फिर ये 9 नहीं कट रहा है तो ऐसे ही, और ये कितना आ जाएगा आपका 5। भाई 3 से कट रहा है तो 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये नहीं कट रहा है तो 5। अब ये कितनी संख्या, अगर ये अकेला बच गया, ये अकेला बचा तो इसे आप छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 किया 12, 12 किया 36, 36 पंचे 180 आपका एलसीएम होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये चीज तो आपको समझ में आ गया है ना। एक चीज देखिए, अगर आपने एलसीएम का यूज करते हैं तो कभी भी आपको एलसीएम पूछेगा निकालने के लिए कोई भी संख्या का, तो आप कहोगे सर एलसीएम बट्टे में क्या आ जाएगा, एचसीएफ, हमेशा यूज करना। अगर मैं कहूँ कि सर 12 और 36 का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो कहोगे 12 और 36 का एलसीएम तो ठीक है 36 है, लेकिन एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 1, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस में कहूँ कि बताइए 1/8 और 3/12 का एलसीएम क्या होगा, क्वेश्चन आता है कि हमें 1/8, 3/12 और कोई संख्या ले लो, 4 मान लीजिए 6 ले लीजिए, इनका हमें बताना है कि बताइए एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम इस में आपका एलसीएम बट्टे में क्या आ जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो बताइए 1 3 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 किया 12 आ जाएगा। आपने कहा सर 12 आएगा एलसीएम, 6, 12 और 8 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले एचसीएफ उसे कहते हैं वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे ये तीनों कट जाए। अब बताओ मैं 8 से कटने वाला संख्या, देखिए 8 को काट देगा, 4 से अगर मैं काटूं तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, लेकिन 4 से 6 नहीं कटेगा, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, 2, 2 चौके 2 छक्के 2 दिया 6, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें बताओ कि ये क्या बन जाएगा, 8 और 12 और 6। अगर मैंने ये अलग अलग तरीका से निकालो, ये निकलेगा सर 1 गुना में ये बच्चा इसका 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से तो 4 आ गया, 2 से तो ये 2 आया। आप कहोगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये आया आपका, और इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, तो आप कहोगे 1 गुना 2 गुना 3 या फिर 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा, और इसका निकालोगे तो 1 गुना 2 गुना 3। देखिए भाई कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 का कॉमन आया और फिर आपके पास 2 का कॉमन आया, और क्या इसमें 3 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 1 गुना का 2 आपका आया 2। ये कौन सा रूल है एचसीएफ का, तो आप कहोगे फैक्टर मेथड है, फैक्टर रूल्स है। एक होता है डिवाइड भाग वाला रूल्स होता है, ठीक है क्या। अब हमेशा बताइए ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम बट्टे में क्या कहोगे, एचसीएफ। अगर मैं आपको बात करूं कि सर हमें एचसीएफ कभी भी निकालना हो तो आप कहोगे सर एचसीएफ बट्टे में क्या हो जाएगा, एलसीएम। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, एचसीएफ बट्टे क्या आ जाएगा, एलसीएम, एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बट्टे में एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन बताइए कि हमें बताइए आपकी 1/8, 4/12 और 3/6 इसका हमें एचसीएफ बताइए। तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम भाई, एचसीएफ निकाल लेंगे। 1, 4 और 3 का एचसीएफ क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 बन जाएगा। कैसे सर, सर 1 का फैक्टर निकालोगे तो सर 1 गुना 1 आ गया, और 4 का निकालोगे तो 1 गुना में 2 गुना में
2 आ जाएगा, और 6 का निकालोगे तो 1 गुना में 2 गुना में 3 आ जाएगा। आपके पास कॉमन क्या आया जो तीनों में दिख रहा है, तो 1, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, और एलसीएम क्या आ जाएगा 8 12 6 का 24 हो जाएगा। यानी आपका क्या आंसर आ जाएगा 1/24 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अब इसको मैं हटा देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। अगला यूनिटी में बात करता हूँ। अगला क्या है, नॉर्मली क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चंस में अब मैं टाइप स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चंस आपको देखिए सारे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो बताने वाला हूँ किस तरह का एग्जामिनेशन पूछता है, कहता है कि सर दो संख्या जिनका अनुपात है 3:4, दो संख्या है जिनका अनुपात है 3:4। अगर मैं कहूं बच्चा कि इसका अगर HCF 5 हो, कितना हो 5 हो, तो आप हमें बताइए LCM क्या होगा। नॉर्मली देखिए 1 सेकंड में इस सब का आंसर आता है। अगर आपको HCF दिया हुआ है तो 3 और 4 का HCF क्या होगा 1 आएगा। इन दोनों का HCF कितना आया 1, तो आप कहोगे HCF 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5। 3 और 4 का बच्चा LCM कितना होगा, तो 4 दिया 12, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा LCM। यानी HCF दिया होगा तो आप HCF निकाल लीजिए। 3 और 4 का HCF क्या होगा 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 3 और 4 का LCM बताइए। 3 चौके 12, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 12 यूनिट, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इन केस अगर मान लीजिए ये नहीं दिया है, कहेगा दो संख्या का अनुपात दिया है 3 और 4, दो संख्या का अनुपात 3 और 4 दिया है, और कहेगा कि सर एलसीएम है 60, तो बताइए एचसीएफ क्या होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम बता दे कितना होगा 12 यूनिट का वैल्यू अब की बार एलसीएम लेना है, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। देखिए हमेशा एचसीएफ 1 यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो अपना एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया भाई 5। अगर कहेगा बताओ दोनों संख्या क्या है, तो कहोगे 5 तिया 15, 500 के 20, ये दोनों संख्याएं हैं। आपको कहेगा बताइए दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो आप कहोगे सर 35 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि बताओ दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहोगे सर 15 गुना में 20 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। उन दोनों संख्या का अंतर, तो अंतर कर देना। समझ में आ गया क्या ये सारे क्वेश्चन आया, बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखिए मैं आपको टाइप चेंज करके बताता हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप फटाफट बनाइएगा जल्दी से। आपको एक रिमाइंडर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। कहेगा किसी संख्या को अगर मैं 8 से भाग देता हूँ, किसी संख्या को अगर मैं 8 से भाग देता हूँ, तो रिमाइंडर जो बचता है वो 5 बचता है, शेषफल 5 बचता है। कहेगा उस संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी संख्या को अगर आपने 8 से भाग दिए हो, किसी संख्या को अगर आपने 8 से भाग दिए हो, किसी संख्या को अगर आपने 8 से भाग दिए हो, तो शेषफल कितना बचा है 5। शेषफल कितना बचा है 5। इसी संख्या को आप 2 से भाग दे देना, आपका अगला का आंसर आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 10 बचता है। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 10 बचता है। अब उस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप कहोगे आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है क्या, जो आएगा उसको फिर से आप डिवाइड कर देना, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बिल्कुल उसी को डिवाइड कर देना। किसी संख्या को 16 से भाग देने पर रिमाइंडर 13 आता है, उस संख्या को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसी को आप डिवाइड कर दीजिए, 4 तिया 12, यानी आपको हो गया आंसर आएगा 1। रिमाइंडर क्या बचेगा 1। कभी भी कहेगा किसी संख्या को 28 से भाग देने पर रिमाइंडर 22 बचता है, उस संख्या को 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 6 बचेगा। ठीक है क्या। अब मैं आपको एक अगला हेडिंग शेषफल पे आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप जरा ध्यान से देखिएगा शेषफल पे आधारित प्रश्न क्या होता है, ये किस तरह से बनता है शेषफल पे आधारित प्रश्न, इसको समझिएगा। कि सर कहेगा किसी संख्या को 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल 2 तथा 3 बचता है।
2 तथा 3 बचता है, 2 तथा 3 बचता है। किसी संख्या को 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल 2 और 3 बचता है, तो कहेगा कि उस संख्या को हम 8 से भाग अगर दें, उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए, उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? कितना बचेगा? ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस हो, मैं आज कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। अगर बच्चा 3 और 4 से भाग दिया जाता है तो आप इस तरह से एक कॉलम बना देना, ठीक है क्या? कितने हैं? तो आप कहोगे सर 3 और 4 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या बचता है? 2 और 3 बचता है। हमेशा नीचे में 1 रख लेना। आप पहले आप वो संख्या निकाल लीजिए। 4 एकम, ये भागफल है, 4 एकम 4 और रिमाइंडर जोड़ दीजिए, तो 4 3 7, 7 तिया 21, 21 और 2 23, यानी वो संख्या क्या है? 23 है। अब क्या कर रहा है कि जो प्राप्त संख्या आएगा उसको 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? यानी हमने 23 को देखिए 8 से इस तरह से कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 16 आ गया आपके पास, है ना? तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया? 7। तो आप कहोगे सर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। क्या आपको समझ में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन? अगर मैं देखिए यहीं पे मैं समझा देता हूँ, आप टेंशन मत लो, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। देखिए किसी संख्या को 8, 4, 8, 9 और 10 से भाग दिया जाता है। किसी संख्या को 8, 9 और 10 से भाग दिया जाता है, तो आप क्या करोगे? 1 गो, 2 गो, 3 गो, यानी 8, 9 और 10। किसी संख्या को 8, 9 और 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1, 2 और 3 बचता है। शेषफल 1, 2 और 3 बचता है। अगर वही संख्या को 16 से भाग दिया जाए, वही संख्या को यानी जो प्राप्त संख्या आएगा उस संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान से समझिए। अब पहले क्या कहूं? पहले वो प्राप्त संख्या निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या लगाना है? 1 हमेशा। 10 एकम 10, 10 और 3 13, 13 नब्बे 117, 117 और 2 119, 119 गुना 8 100 गुना 8 800 और 19 अट्ठे 152, यानी 952 और 1 53, यानी 953 आ गया आपके पास। बिल्कुल सही है। देखिए भाई 1 1 9 है, इसका मतलब 100 गुना 8 800 हो गया और 19 गुना 8 कितना होता है? 19 अट्ठे 152 हो गया आपके पास और रिमाइंडर 1 था तो जोड़ दीजिए 800, 100, 952 और 1 953। आप प्राप्त संख्या क्या आया? 953 आया आपके पास। अब 953 को यहाँ रख दीजिए। बताइए अब रिमाइंडर क्या आएगा? अब इसको 16 से भाग कर दीजिए। 16 पंचे 80, आपके पास कितना बचा? 15, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। 16 नब्बे कितना आता है? 144, आप यहाँ पे लिख दीजिए 144। बताइए रिमाइंडर कितना आया? तो आपने कहा सर रिमाइंडर 9 आया। उस संख्या को 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आया? तो 9 आया। उस संख्या को 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आया? 9 आए। आप एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग फटाफट लिखिए। तो नहीं, ये पहले लिखिए, आप फटाफट क्वेश्चन लिखिए, मैं बताता हूँ। किसी संख्या को जल्दी किसी संख्या को 3, 4 और 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को 3, 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 3, 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2 और 3 प्राप्त होता है।
यदि उस संख्या को 5, 6, 7 से 5 और 6 से भाग दिया जाए, 5, 6 और 7 नहीं, सिंपल दे देता हूं, उस संख्या को 12 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर क्या आएगा? प्राप्त संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिए इस क्वेश्चन को आराम से कर लीजिए, सिंपल है क्वेश्चंस। क्या है भाई? किसी संख्या को 3, 4 और 5 से भाग दिया जाता है। किस संख्या को 3, 4 और 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 1, 2 और 3 बचता है। यहाँ पे क्या रखना है? 1। पहले वो संख्या बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे 5 काम 5 और 3 8, 8 चौके 32 और 2 34, 34 दिया 102 और 1 103। आपके पास प्राप्त संख्या क्या आया? 103। अब इसको 12 से भाग कर दीजिए बच्चा, रिमाइंडर क्या आएगा? 103 को भाग कर दीजिए, 12 अट्ठे कितना होता है? 12 अट्ठे 96 आता है। रिमाइंडर कितना आया? आपने कहा 7 आया रिमाइंडर। ठीक है क्या? अगर मैं आपको कहूं कि प्राप्त संख्या को, ध्यान से समझिएगा, प्राप्त संख्या को 4, 5, 6 से या 5, 6, 7 से भाग दिया जाता है। प्राप्त संख्या ये आया है और आप इसको भाग देते हैं, 5, 6 और 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो भैया इसको आप इससे भाग करोगे तो भागफल कितना आएगा? 24 पंचे 120 तो होगा नहीं, 23 पंचे तो होगा नहीं, तो आप कहोगे 20 पंचे 100। क्या आया? 20 पंचे 100। रिमाइंडर यहाँ पे शो कर दे, रिमाइंडर कितना आया? 3। अब 6 तिया 18, 6 तिया 18 कितना आया? कितने बार में गया? 6 तिया 18, तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। अब ये इससे कटेगा क्या? ये इम्पॉसिबिलिटी। 5, 6, 7 से भाग नहीं देने पर आया तो आप करो इसे 3, 4 और 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 3, 4 और 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप देखो यही आया, इसको उल्टा कर दीजिए, 5, 4 और 3 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? आपके पास वो संख्या क्या है भाई? 103। आपने इसको भाग करिए तो कितना आएगा? 20 पंचे 100। रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। इसको 4 से कीजिए तो भागफल कितना आएगा? 4 पंचे 20। तो भाई रिमाइंडर क्या आया आपके पास? 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। आप इसको भाग कीजिए, 3 काम 3, यानी आप इसको अगर भाग करोगे तो 3 काम 3, एक बार में गया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2। इसका मतलब 3 0 और 2 आ गया आपका रिमाइंडर। इसी संख्या को 5, 4 और 3 से अगर मैं भाग दे देता हूं तो ये गया 20 बार में, तो रिमाइंडर कितना आया? 3। 4 से इसको काटोगे तो 4 पंचे 20, 5 बार में गया ना, 4 पंचे 20, आप कहोगे रिमाइंडर हो गया 0। और अगर आपने 3 से इसको काटोगे तो 3 काम 3, एक बार में गया तो रिमाइंडर कितना आया? 2। 5 में से 3 का कितना आया? 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करिए कि क्या ये रिमाइंडर सही है या नहीं। बच्चा 103 को आप भाग करोगे तो 34 तिया कितना होता है? 102 आता है। रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। इसको 4 से भाग करोगे तो 8 चौके 32, 34 में से 32 गया तो रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। और 5 काम 5, 8 में से 5 गया तो क्या आया? 3 आया। बिल्कुल सेटिस्फाइड है और ये भी, इसका भी ये आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं तो बना लोगे क्या? जल्दी जल्दी कर लोगे? लिखो, किसी संख्या को
2, 3 और 4 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को 2, 3 और 4 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को 2, 3 और 4 से भाग देने पर शेष फल 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 2, 3 और 4 से भाग देने पर शेष फल 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 3 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? आप बताइए फटाफट। आ जाएगा क्या? 3 और 4 से अगर भाग दिया जाए, देख पूरे कंप्लीट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले ये बताऊंगा कि बताइए संख्या कैसे आता है। संख्या निकालना सीखिए, फिर तो आप कोई सा भी क्वेश्चंस बना लेंगे। देखिए ध्यान से सभी कि अगर किसी संख्या को 3, 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपके पास कितना बचता है? 1, 2 और 3 बचता है। 1, 2 और 3 बचता है। बच्चा अगर मैं कहूँ कि रिमाइंडर 1, 2 और 3 बचता है तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो आप कहोगे सर 5 गुना 5 कम 5। आपको पता है कि आपने इसको क्या कहते हैं? पता है सभी को? यानी इस टर्म को हम भागफल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिमाइंडर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। बच्चा एक चीज बताओ कि हमने 5 को भागफल से गुना कर देंगे और 3 जोड़ देंगे तो 5 कम 5 और 3 क्या बन जाएगा? ये 8। अगर हमने 5 को इससे भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। अब ऐसे ही 8 चौके कितना होता है? 32 और 32 और 2 कितना होता है? 34। आपने कहा कि सर 4 को अगर आपने 4 से भाग देते हैं 34 को तो 4 8 32 तो शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बताइए 34 को 3 से गुना कर दीजिए और एक शेष जोड़ दीजिए तो 34 दिया 102 और 1 103 आ जाएगा आपके पास। यानी आपके पास प्राप्त संख्या क्या आ जाएगा? 103। अगर आपको ये क्वेश्चन में कहा गया कि प्राप्त संख्या को 5, 4 और 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो भाई अगर मैं 103 को 5 से यानी 5 को इससे भाग करेंगे तो 5 से भाग करो तो कितने बार में जाएगा? 20 बार में। भागफल कितना आया? 20 आया। 103 में से 20 पंचे 100 घटा दीजिए। 103 में से 100 आप घटा दीजिए तो रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 300 हो गया। मैं पिछला वीडियो की बात करता हूँ, पिछला क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20। भागफल कितना आ गया? 5। तो 20 में से 20 गया तो शेषफल क्या बच गया? 0। अब इस 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 काम 3 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। यानी 5, 4 और 3 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 3, 0 और 2। ठीक है। पिछला क्वेश्चन आप बताइए क्या था? मैं एक बार याद हमें दिला दीजिए। क्वेश्चन क्या था? किसी संख्या को किससे भाग दिया जाता है? किसी संख्या को 2, 3 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 1, 2 और 3 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 1, 2 और 3 बचता है। जरा समझना, आपने क्या किया? इस तरह से बना दिया आपने भाई तो क्या बना आपके पास? 2, 3 और 4 से भाग दीजिए। 2, 3 और 4 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आया? 1, 2 और 3 आया। मैंने कहा कि सर यहाँ पे क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए तो 4 काम 4 और 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 दिया 21, 21 और 2 23 हो गया। 23 दूनी 46, 46 और 1 47। यानी प्राप्त संख्या आपके पास क्या आया? 47 आ गया है। ठीक है। अब ये 47 को किससे भाग दिया जाए? 3 और 4 से। तो यानी बच्चा आप यहाँ पे 47 लिख लीजिए और फिर से आपको क्या करना है? पहले 3 से और फिर 4 से भाग देना है। तो हमें एक चीज बताइए कि 3 को आप इससे टेबल पढ़िए, 16 या 48 तो नहीं हो सकता है ना। तो आप पढ़िए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 काम बच्चा 3, 4 में से 3 गया तो 1 पे 7 17 बचा ना तो 3 पंचे क्या आया?
15, यानी 15 तिया 45, तो रिमाइंडर कितना आया? आपने कहा सर 2 आया। अब 4 से इसको कर दीजिए, तो 4 तिया कितना होता है बच्चा? 12, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास? 3 बचा। यानी 3 और 4 से भाग देने पर रिमाइंडर आता है 2 और 3। ठीक है, आ रहा है समझ में? रिमाइंडर कितना आता है? 2 और 3 आ जाता है आपके पास। क्लियर है क्या आप सभी को? ठीक है, देखिए मैं अब अगला टाइप की बात करूंगा। एक और टाइप है, ये सबको समझ में आ गया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं बताओ? ठीक है, तो देखिए मैं अगला क्वेश्चंस की बात करती, ये हटा दे या नोट डाउन करना था। देखिए अगला क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ, जो आपको ये रहेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का एक बार डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस 5 सेकंड का ब्रेक ले हमें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए 3 संख्याओं का आपके पास है x, y और z। 3 संख्या का अनुपात है 3:4:5। आप बताइएगा अगर HCF अगर आपके पास 25 है, तो बताइए सेकंड नंबर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा? आप निकाल के दिखाइए जल्दी से, आपका टाइम है 5 सेकंड। आपके पास दूसरी संख्या क्या होगा, या फिर आप बताइए हमें एलसीएम क्या होगा? 2 कॉन्सेप्ट बताइए। क्या कहा मैंने कि सर दूसरी संख्या क्या होगा, और या बताइए हमें एलसीएम क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि HCF 25 है, तो बताइए हमें दूसरी संख्या क्या होगा, बताइए हमें एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपसे पूछा क्या, बताइए हमें सेकंड नंबर क्या है, बताइए हमें एलसीएम क्या होगा? ये दोनों नंबर्स बनाइए, दोनों क्वेश्चंस बनाने का प्रयत्न कीजिए, जल्दी से बनाइए। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बनाइए। आपके पास क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है हमने। चलिए स्टार्ट। आ गया आंसर? नहीं, देख चलिए जल्दी बनाइए। आपके पास क्या दिया है? HCF दिया है। क्या दिया है? HCF दिया है। तो भाई 3, 4 और 5 का HCF निकाल ले। 3 और 4 और 5 का HCF क्या आया? 1, यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 25। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 25 चौके 100। आपसे क्या पूछा है? एलसीएम। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3, 4 और 5 का एलसीएम आ गया आपके पास 60। ठीक है क्या? 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आप 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो बताओ हमें कितना आ जाएगा एलसीएम? 3, 4 और 5 का एलसीएम 25 गुना 60 कर दीजिए तो आ जाएगा क्या? अगर आप अलग अलग संख्या निकालोगे तो 25 दिया कितना होता है? 75, और 25 चौका कितना आ जाता है? 100, और 25 पंचे कितना आ जाता है? 125। तीनों संख्या निकालोगे ना, अब इस तीनों संख्या का आप एलसीएम निकालोगे, यही करोगे। अब देखिए सिंपल सा है, 75, 100 और 125 का एलसीएम निकालोगे आप इस तरह से। मैं छोटा भी बताऊंगा, ध्यान से समझिए। 25 एलसीएम, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो 5 चौके 20 दिया क्या हो जाता है? 60। यानी आप कहोगे सर 25 गुना में 60 कर दो। ठीक है क्या? इस तरह से निकालोगे, इस तरह से बहुत बड़ा हो जाएगा, इस तरह से आपको नहीं निकालना है। देखिए किस तरह से निकालना है आपको, ध्यान से समझिए। यानी आपके पास HCF कितना दिया है? 25 दिया है, तो आपने क्या किया? HCF निकाल लिए। HCF कितना आया? 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया आपके पास? 25 आया। अब आप 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आया? 60। यानी आप 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 25 से, आपका आंसर आ जाएगा 1500। एलसीएम निकल जाएगा आराम से एक लाइन में। यानी उतना क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है कि पहली संख्या निकालो, फिर दूसरी संख्या निकालो, फिर तीसरी संख्या निकालो, फिर एलसीएम निकालो, इस तरह से नहीं। अगर आपके पास HCF दिया हो तो इसका HCF निकालो। अच्छा, कुछ बच्चा ऐसे है जिसको पता ही नहीं है कि HCF कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको फैक्टर मेथड से बता देता हूँ। 3, 4 और 5। हाँ, इसका HCF निकालोगे तभी इससे हम क्या करेंगे? 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर यहाँ एलसीएम दिया हुआ रहता तो इसका हम एलसीएम निकालते।
ठीक है, जो दिया होगा वो निकाल लो आप। जैसे मैंने कहा 3, 4 और 5 का एचसीएफ बताइए, तो ये बच्चा 1 गुना 3 तीन का एलसीएम आ गया आपका। अब मैं कहूँ 1 गुना में 2 गुना में 2 4, 1 गुना में 5, कॉमन क्या आया भाई साहब? 1 आया है। मैंने कहा कि सर यहाँ पे एचसीएफ 1 आया और आपने दिया कितना? 25, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। तो बताओ 3 का अगर पहली संख्या पूछेगा तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ये आपके पास आ गया 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 आ जाएगा आपके पास। ठीक है क्या? अब फिर आप इसका आपने एलसीएम नहीं निकालोगे, सिंपल सा है, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आया? 60 आया। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना आया? 25 आया, तो 60 गुना 25 कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है क्या? आया समझ में? है ना? क्लियर है? फिर एक दे दूं, लिखो 3 संख्याओं का अनुपात, इसे हटा देता हूं, हटा दे क्या? ये लिखोगे? देखिए लिखेगा 3 संख्याओं का अनुपात, इधर कर दूं क्या? 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 4, 5, 4, 5 और 6 दिया हुआ है। 4, 5 और आपके पास 6 दिया हुआ है। इनका एलसीएम दिया हुआ है आपके पास, एलसीएम आपके पास दिया हुआ है भाई साहब, एलसीएम आपके पास दिया है 240। एलसीएम आपके पास क्या दिया है? 240। कितना? 240। तो आपसे पूछेगा बताइए एचसीएफ क्या होगा? बच्चा ध्यान से देखना, आपसे पूछेगा बताइए पहली संख्या क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा दूसरी संख्या क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए तीसरी संख्या क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, ये तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। कभी कभार पूछ देता है कि बताइए तीनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये सिंपल सा है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ध्यान दीजिए। अब आपके पास क्या दिया है बच्चा? ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास क्या दिया है? एलसीएम। छोटी देखिए इधर, आपके पास क्या दिया है? एलसीएम 240। अब आप क्या करोगे? 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आया? 60 आया। तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 240। तो बताए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 4। 6 चौके 24। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 4। वो संख्या है 4 चौके 4 पंचे और 4 छक्के, ये तीनों संख्या निकल गया आपके पास। ठीक है क्या? सर मैंने कहा कि बताइए इन सब का एचसीएफ क्या होगा, तो जो कट के 1 यूनिट आता है वही अपना एचसीएफ होगा। 60 यूनिट का वैल्यू 240, तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बताओ आप बताइए इन संख्याओं का एचसीएफ बिल्कुल 4 ही आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल मास्टर साहब क्या आएगा? 4 ही आ रहा है। अब ये संख्या निकाल लोगे फिर से एचसीएफ निकालोगे क्या? नहीं, टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 4 आया। तो देखो 4 चौके 4 पंचे 4 छक्के 24 आ गया ना। अब इसका एचसीएफ निकालोगे तो आएगा 4। अब भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या पूछा है, तो पहला संख्या 16, दूसरा संख्या 20 और तीसरा संख्या 24 आ जाएगा। तीनों का सम पूछा है 24 और 16, 40 और 20, कितना आ जाएगा तीनों का सम? आप कहोगे 16 प्लस का 20 प्लस का 24 इक्वल टू 60 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब मैं एक प्रूव करके दिखाना चाहता हूं कि क्या ये संख्या का एलसीएम 240 आ रहा है या नहीं। अब आप देखिए 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 5 आगे और 2 दिया 6, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 चौके 240 आ गया ना। तो इसका मतलब जितने कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल टैली कर रहा है। यानी आप अपने एग्जाम में टाइम इन्वेस्ट मत करना कि पहले संख्या निकाल लो, फिर उस संख्या का एलसीएम निकाल लो, फिर उस संख्या का एचसीएफ निकाल लो। बिल्कुल एरर। आप बताओ तो मैं दोबारा बता दूंगा क्वेश्चन। क्या मैं फिर से बताऊं या रहने दूं? बोलो। एलसीएम को काटेंगे तो एचसीएफ निकलेगा वो हमेशा।
एक यूनिट जो ये आया ना 60 का 60 और जितने बार में कटा है वो HCF निकल जाएगा। एक यूनिट हमेशा आता है। और यहाँ पे HCF होगा जैसे ये है। अगर एक्स को एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए जो आपको SSC 2013 में पूछा हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपके पास 3:5 और इनका LCM दिया हुआ है मैं 8। इनका LCM कितना दिया हुआ है 8। LCM नहीं, चलिए आप HCF लिख लीजिए। HCF दिया हुआ है 8। HCF कितना दिया हुआ है 8। तो आप बताइए हमें कि LCM क्या होगा, दोनों संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्या का योग क्या होगा। ठीक है भाई, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। ठीक है क्या, ये क्वेश्चंस आप बना के लाना है और आपको आगे क्या करना है पता है, कर लियो भाई साहब, क्या सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी अगले वीडियो में तुम्हें मैं मिलूंगा, ठीक है। और बाकी पता ही है कि तुम्हारा भाषा हमारा भाषा से पता चलता होगा कि मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ। वैसे बिहार से हूँ। बाकी जो भी बच्चा है हमारा दिल्ली वगैरह कहीं का, तो अलर्ट रहना, जो भी मैसेज आएगा उसे आप एक्टिव कर लेना, देख लेना। धन्यवाद।